No, 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 no. जी तो दोस्तों, हर तरफ शादियां ही शादियां हो रही हैं और आज की हमारी वीडियो में आप उन लोगों की भी शादियां देखेंगे जिन्हें बचपन में उनके दोस्त बहुत रुलाया करते थे, लेकिन आज वो अपनी खूबसूरत बीवियां दिखा दिखा के अपना बदला पूरा कर रहे हैं। और साथ ही आप आजकल की शादियों की अजीब रस्मों रिवाज देखेंगे। सो आज की वीडियो बहुत फनी होने वाली है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जरा कलेजे को ठंडक मिल जाए। तो बिना वक्त जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर लड़के का सपना होता है कि हमारे हाथों से किसी की मांग भरवाई जाए। बचपन से मांग भरने का सपना जब पूरा होने ही वाला था तो भाई साहब को छोड़ के बाकी सब लोगों ने शादी कर ली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फिर लगता है इन्हें देखकर दूसरे भैया ने सोचा अकेले ही मांग भरने का सपना पूरा करना है, तो उन्होंने बचपन से जमा किया हुआ सिंदूर एक ही वक्त में लगा दिया और दुल्हन का हुस्न और भी निखर गया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। दोस्तों, मेहंदी की रात जब तक मेहंदी सूखे तब तक दुल्हनें पैरों से ही शॉर्ट्स और रील्स देखती हैं। लेकिन कुंवारे और फारिग लड़के अपनी मेहंदी की हसरत कुछ ऐसे पूरी करते हैं। तू मुझे कबूल दोस्तों, आप जरा दुल्हन का एटीट्यूड चेक करें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा लड़कियों के इस एटीट्यूड का अंत कहाँ होता है। लेकिन उससे पहले लड़कों का एटीट्यूड भी जरा देखिए। आप लड़की की पसंद देखो, क्या ही नगीना चुना है। डर ये है कहीं इस हीरे को किसी की नजर ना लग जाए। वैसे इस रंग पे शायद नजर लगती तो नहीं। भाइयों, लड़कियां कितना भी एटीट्यूड कर लें, शादी के बाद सब जाया है। दोस्तों, लड़का अगर पसंद का या सरकारी नौकरी वाला हो तो दुल्हन अपनी छाया छोड़ के मंडप की तरफ भागती हैं। और गरीब मगर सच्चा आशिक किसी बुढ़िया को भी प्रपोज करे तो ये औरतें कहती हैं अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। भाइयों, पहले के लोग सिर्फ हाथ और पैरों में मेहंदी लगाया करते थे। आजकल को मेहंदी कहाँ से शुरू करके कहाँ पे खत्म करेंगे ये तो दुल्हन भी नहीं जानती। वैसे दूल्हा भी कहता होगा पूरी कॉपी भर के दे दी है। ये लो, एक और चाचा ठग लिए गए। बेचारे अंकल खुश ऐसे हो रहे जैसे सच में लड़की ने प्रपोज कर लिया हो। वो ये नहीं जानते कि इन लड़कियों का काम ही लोगों से पैसे बटोरना है। अब यहाँ पे ये नोटों की गड़ियां उड़ाएंगे और घर जाके बीवी की खाएंगे। पहले तो दुल्हा सोच रहा था कितनी शर्मीली दुल्हन मिली है। फिर जब दुल्हन ने डांस शुरू किया तो दुल्हा समझ गया कि इतना तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई जितना ये दुल्हन पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम करेगी। शक्ल देखो, बोली है लेकिन अंदर से लोभी है। दोस्तों, एक भाई से उसके घर वालों ने पूछा कि बेटा शादी किस हाल में करोगे? तो भाई ने कहा हर हाल में। उसके बाद भाई का ये हाल हो गया। भाइयों, बचपन से सुनते आए हैं कि बेटा कढ़ाई में ना खाओ, कढ़ाई में मत खाओ वरना शादी वाले दिन बरसात हो जाएगी। लेकिन इस भाई की शादी में तो तूफान आ गया है। अब आप मुझे बताएं कि इस भाई ने किस चीज में मुंह मारा होगा। इसका जवाब मुझे कमेंट करके बता दें। भाइयों, ये देखो, इस भाई ने एक सस्ते वेल्डर से एक डॉली बनवाई। डॉली इतनी छोटी थी कि भैया खुद इसमें फंस गए। लेकिन विदाई के वक्त अगर दुल्हन भी इसमें फंस जाए तो बारात दूल्हे के घर नहीं बल्कि सीधा वेल्डिंग वाले के पास जाएगी। यारो, फिर एक भाई ने एक बढ़िया सी महंगी डॉली बनवाई और ये डॉली भाई को इतनी पसंद आई कि भाई खुद ही इसमें बैठकर गए। फैमिली देखती है वरना मैं, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल शादियों को यादगार बनाने के चक्कर में लोग ट्रैक्टर पे क्यों नाचने लगे हैं? ताकि आगे की फसल अच्छी निकले।
दोस्तों ऐसे लड़कों को लोग इसी वजह से शादियों में नहीं बुलाते। कहते हैं ये दुल्हन और उसकी सहेलियों को तरसी हुई निगाहों से देखता है। सलमान खान ने एक फिल्म में कहा था, बल्कि गाया था, गुस्ताखियां माफ हों, पर ये तो बंदा बदतमीजी पे उतर आया है और नीचे खड़े हम जैसे लोग गुस्से में सोच रहे हैं, अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। दोस्तों एक शादी में बिन बुलाया मेहमान मुफ्त का खाना ठूसने के चक्कर में बड़े जोशीले अंदाज में नाच रहा था। कोरमा, बिरयानी, मोमोज, मिठाइयाँ, पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा था कि तभी अचानक उसका पांव गटर में चला गया। आया था मुफ्त का खाने, पर धोबी का खर्चा भी गले पड़ गया। माई बाप छूटे और ये जो डबल साइज का दूल्हा मिला है वो नजर ही नहीं आ रहा तुम्हें, जो पूरे खानदान से भारी है। बताओ यार, दुल्हन भी जिसके सामने छोटी पड़ रही है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बात तो सही है। भाइयों अपनी इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आजकल हेलीकॉप्टर में विदाई क्यों जरूरी है, लेकिन इन भाई साहब ने मेरी बात ना मानी और चल पड़े किराए की गाड़ी में रुखसती करने। आखिर गाड़ी खराब हो गई तो जब तक गाड़ी ठीक हो तब तक ड्राइवर को एक ही गाना सुना रहे होंगे। दोस्तों एक चूहे की हाथनी के साथ शादी हुई। शादी के दूसरे ही दिन हाथनी मर गई तो चूहा बोला, वारी किस्मत, एक दिन का प्यार मिला, अब सारी जिंदगी कब्र खोदने में गुजर जाएगी। भाइयों जिस तरह हर लिफ्ट पे लिखा होता है कि इतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं, वैसे ही शादियों के स्टेज पे भी लिखना चाहिए, क्योंकि ये स्टेज अभी गिरने वाला है। लेकिन क्या आपने एक चीज नोट करी? बैगन। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये देखे खतरों की खिलाड़ी, इसे अब पता चला है कि कुछ गड़बड़ है, फिर जो इसने छलांग मारी है उससे किरिश भी सकते में आ गया होगा। ये लो भाई एक और कांड। गाने वाली ने जो ही कहा दुनिया घुमा लो तो पूरा मंडक ही घूम के गिर गया। और फिर भागने पे नजर जरूर रखिएगा। लेकिन दोस्तों आप कहीं मत भागिएगा, कृपया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों जिस उम्र में ये चचा गले में फूलों का हार पहनकर शादी करने बैठे, इस उम्र के फोटो के ऊपर वरमाला चढ़ी हुई होती है। इसको कहते हैं पेंशन की ताकत। मतलब अब सरकारी नौकरी वाला अगर पेंशन पे भी हो तो नौजवान इसे अपने लिए खतरे की घंटी समझे। चाचा जी ने साबित कर दिया कि गवर्नमेंट ने तो उनको रिटायर कर दिया, लेकिन चाचा अभी पूरी तरह रिटायर नहीं हुए। दोस्तों कुछ रिश्तेदारों को परवाह ही नहीं होती किसकी शादी किसके साथ हो रही है। वो तो आते ही खाना खाने के लिए हैं और शादी के एंड में बचा हुआ खाना घर ले जाने के लिए बेताब होते हैं। जबकि हमारा तो कलेजा ही मुंह को आ जाता है जब पता चलता है कि हमसे 5 साल छोटे लड़के की शादी हो रही है। भाइयों इस दुख की घड़ी में मुझे आपका साथ चाहिए। सिर्फ एक सब्सक्राइब करके मुझे हौसला दे दे ताकि मैं भी अपनी सफलता को पा सकूं। भाइयों एक खूबसूरत दुल्हन ने जो ही देखा कि उसका दूल्हा बदल दिया गया है तो दुल्हन डर गई। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन बाद में सबने बताया कि उसके साथ प्रैंक किया जा रहा था। पर क्या आपके साथ ऐसा कोई प्रैंक हुआ? मुझे कमेंट करके बताइए। भाइयों आधी रात को शादी करने वालों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके दुल्हन के सोने से पहले रुखसती कर दी जाए। यार वो दूल्हे से इंतकाम लेने के और भी तरीके थे, ना जाने इसको खाना खाने की सोच कैसे आई। मजा आया। दुल्हन का डांस देखकर ससुराल पक्ष वाले नाराज हो गए, क्योंकि एक बार दुल्हन जब स्टार्ट हुई तो अनब्रेकेबल हो गई। वो रुक ही नहीं रही थी, यहाँ तक कि वो ये भूल गई कि ये उसकी अपनी शादी है। और कुछ कुंवारे किसी की भी शादी में जाएं तो भी मन ही मन में अपनी शादी महसूस करते हैं। अब बताओ क्या करें? सब्सक्राइब। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? 8
आज हम कहते तू क्या है बे?